ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना और फाइनल खेलना कितनी बड़ी अचीवमेंट। किसी ने कहा कि आपने उसका नीरज चोपड़ा का जेवलिन ले लिया, किसी ने कहा कि अर्शद नदीम के पास वो उसके शूज़ नहीं थे, किसी ने कहा कि शायद आप रात सारी सोशल मीडिया पे रहे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ है कि मैंने इतना बड़ा परफॉर्म किया। नीरज ने एक दोबारा कल थ्रो की 89 समथिंग की, तो आप उसको एज ए चैलेंज देखते हैं या क्या क्या कहते हैं उस हवाले से? क्रिकेट के अलावा और हॉकी के फुटबॉल के अलावा जैसे कबड्डी, इसके अलावा पता ही नहीं था कि यार एथलेटिक्स भी कोई गेम है। इतनी दूर जेवलिन को फेंकना आसान काम नहीं है, तो रोटी छोटी कितनी खाते हैं? जो मेरे हाथ में जेवलिन है ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको पब्लिक स्पोर्ट्स में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज का हमारा जो चंक है वो बहुत स्पेशल है, हमारे गेस्ट क्योंकि बहुत स्पेशल हैं। आज आपको इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने ओलंपिक्स में पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हमें वो पहचान दी जो शायद पहले ओलंपिक्स में किसी और हॉकी के अलावा किसी एथलीट में शायद वो नहीं मिली। हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली अर्शद नदीम। अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहे थे। ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना और फाइनल खेलना कितनी बड़ी अचीवमेंट थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर देखा जाए तो जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ किया स्पोर्ट्स का, मैंने 2012 से किया स्कूल लेवल पे। तो मेरा जो सफ़र है वो जो मैंने अभी टोक्यो ओलंपिक्स जापान में हुई है वहाँ तक का सफ़र है और मैंने वर्ल्ड में 5th पोजीशन हासिल की है। तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि यार एक छोटे से गांव से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। माशाल्लाह। फाइनल हुआ, फाइनल में अनफॉर्चुनेटली हमारी दुआएं तो बहुत थी, आप नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनी। वो हमारे व्यूवर्स ज़रूर जानना चाहेंगे कि कभी किसी ने कहा कि आपने उसका नीरज चोपड़ा का जेवलिन ले लिया, किसी ने कहा कि अर्शद नदीम के पास वो उसके शूज़ नहीं थे, किसी ने कहा कि शायद आप रात सारी सोशल मीडिया पे रहे। तो ये 2-3 कंट्रोवर्सी का आज खुद ही जवाब दे दें। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे कि ये सारी बातें मुझे भी सुनने को मिली हैं कि जैसे मैं सारी रात सोया नहीं हूँ, वो जेवलिन का भी इशू बना, आपने मेडल क्यों नहीं जीता। मैं ये गाँव को बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने फ़ाइनल के मैंने क्वालिफाई किया है, तो अगर देखा जाए मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने तभी मोबाइल यूज़ किया है, पूरी रात यूज़ किया है, तो तब किसी ने बात नहीं की, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैंने तब भी यूज़ किया हो, तो आपको तो नहीं पता मैंने यूज़ किया या नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया, तब किसी ने बात नहीं की। जब मैं फ़ाइनल में मैं मेडल नहीं जीत सका, लेकिन मैं ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ है कि मैंने इतना बड़ा परफॉर्म किया है एथलेटिक्स में। तो दूसरी बात ये जो अपना जेवलिन की हो रही थी, तो उधर काफ़ी जेवलिन पड़े होते हैं, तो हर बंदे का एक होता है कि यार ये मेरा फेवरेट जेवलिन है। तो नीरज भाई का वो फेवरेट जेवलिन था, तो कुदरती मेरे हाथ में आ गया, तो ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। आपका टारगेट गोल क्या है? क्या ओलंपिक्स को टारगेट कर रहे हो या उसके वाला से कोई और भी गोल है आपका? जी पहले तो देखा जाए कि जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है जुलाई में और अगस्त में कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसके साथ ही फिर अगस्त में वर्ल्ड इस्लामी गेम्स है। अभी तो ये 3 कंपटीशन बड़े आ रहे हैं, अभी तो इसी पे फोकस है पूरा। और अगर देखा जाए गोल की, तो गोल की दोबारा यही जो ओलंपिक्स हुई थी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, यही दोबारा 2024 में आ रही है पेरिस में। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी भरपूर तैयारी करके लेके जाऊंगा अपने आप को, ताकि जैसे मैंने कौम ने कहा है कि यार हमें बड़ी होप थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ओलंपिक्स आ रही है उनके लिए इंशाल्लाह मेडल लेके आऊँगा। अच्छा अर्शद भाई, एक नीरज की बात करें तो आपकी और उनकी एक बड़ी राइवलरी है और दोनों के नाम हमेशा इकट्ठे लिया जाता है, और पाकिस्तान इंडिया के तो हमेशा है। फाइनल में भी आप दोनों की हाइप क्रिएट हुई और इसी वजह से शायद पूरी दुनिया ने भी उसको बहुत ज़्यादा देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब नीरज ने एक दोबारा कल थ्रो की 89 समथिंग की, तो आप उसको एज ए चैलेंज देखते हैं या क्या क्या कहते हैं उस हवाले से? जी बिल्कुल, कल कंपटीशन हुआ है और उन्होंने बड़ी अच्छी थ्रो की है, 89.94 उन्होंने पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो मेहनत कर रहे हैं वो, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मेरा कंपटीशन उनके साथ नहीं है। मैं जब भी कंपटीशन करता हूँ मैं अपने आप से करता हूँ। अगर मैंने 86.38 मैंने थ्रो की है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेस्ट करूँ, तो इंशाल्लाह मैं बेस्ट करता हूँ, तो उसी में अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह इज़्ज़त देनी है। इससे पहले पाकिस्तान में मेरे ख्याल में क्रिकेट के अलावा और हॉकी के फुटबॉल के अलावा जैसे कबड्डी, इसके अलावा पता ही नहीं था कि यार एथलेटिक्स भी कोई गेम है। तो ये पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, तो अभी जाके पता चला कि एथलेटिक्स में कोई जेवलिन थ्रो है या एथलेटिक्स है, उसमें माशाल्लाह कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा है और इस लेवल पे पहुंच गया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले जो कंपटीशन है उसमें इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूंगा और अपने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करूँगा। अच्छा, नीरज की हम बात कर रहे थे, जो राइवलरी आप दोनों की है, तो
थोड़ा सा बताइए आउट ऑफ ग्राउंड कैसे है आपकी दोस्ती, क्योंकि उसने आपकी जितने भी कंट्रोवर्सी उसको डिफेंड किया, तो आपकी कैसे उससे रिलेशनशिप है, क्या गपशप होती है आपकी नीरज के साथ? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हम कंपटीशन पे मिलते हैं, आगे पीछे तो हम मिलते नहीं हैं। अगर देखा जाए तो जैसे हमारी कोई ग्राउंड में बातचीत हो जाए तो एक दोस्ताना तौर पे होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त देते हैं मुझे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको इज़्ज़त देता हूँ। तो एक बड़ी हमारी अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो उसी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गपशप भी होती है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चलती हैं। प्रोफेशनल जेलसी या राइवलरी तो होनी चाहिए, वो तो फिर गेम का पार्ट है। वो तो जब ग्राउंड में होते हैं तो साफ ज़ाहिर है फिर उर्दू तो फिर परफॉर्म करना होता है, बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा खाने के वाले से भी बताइए, आप बड़े लोग जानना चाहते हैं, एक स्पेशल आदमी है, स्पेशल जोर लगाते हैं, इतनी दूर जेवलिन को फेंकना आसान काम नहीं है, तो रोटी छोटी कितनी खाते हैं, ज़रा इसका बताइए। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इसमें डाइट को अगर देखा जाए तो वो ट्रेनिंग के हिसाब से आपको मैनेज करनी पड़ती है। तो बस उसी हिसाब से कि जब आपको ये तो आम ट्रेन में इंसान को पता है कि जब वो ज़्यादा वर्क करता है तो साथ के भूख लगती है, तो उसी हिसाब से खाना पड़ती है। क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, तो गांव के लिहाज से देखा जाए तो मैं तो ज़्यादा देसी खुराक ही इस्तेमाल करता हूँ। तो 5-6 रोटियाँ 8 खा जाते हैं? नहीं, इतनी तो नहीं ज़्यादा खाता, जैसे कि ट्रेनिंग ज़्यादा की है तो ये 3-4 हो जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। अच्छा अर्शद भाई, आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने बताया कि एक जेवलिन की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 4 लाख के करीब, 4 से 5 लाख है। अब जब ऑब्वियसली आपने स्टार्ट किया होगा तो 4-5 लाख तो शायद आपके पास नहीं होंगे, तो आपने कैसे स्टार्ट किया अपना ये जर्नी को? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट किया, तो मैं बांस का जेवलिन फेंकता था। अच्छा। तो बांस का भाई इसी तरह ही है कि खेतों में वो लगा हुआ है तो उधर से जाके वो काट के उसका जेवलिन बना लिया, तो उससे प्रैक्टिस करता था। तो जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बढ़ता गया, और इसमें बड़ा किरदार है मेरे जो उस्ताद हैं, रशीद अहमद साकी साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। वापडा ज्वाइन की तो फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब आ गया, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। तो मेरा ये समझ ले कि ओलंपिक्स तक का सफ़र ये सब ने मिलकर किया है। सही। तो अभी जैसे जैसे बढ़ता गया, जो जेवलिन है वो भी साथ साथ बढ़ता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये समझ ले कि जो मेरे हाथ में जेवलिन है ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख का है। अच्छा। जो वर्ल्ड में यूज़ होता है वो तकरीबन 3.5-4 लाख के करीब होता है। ये बिल्कुल बहुत एक्सपेंसिव है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान फेडरेशन और गवर्नमेंट को इस पर देखना पड़ेगा। और ये एक प्राइम एग्जांपल है इस चीज़ की कि मुश्किलात जो है, हर्डल जो है, आपकी जीत में रुकावट नहीं बन सकती। जो इसको एक्सक्यूज़ बनाते हैं लोग कि शायद हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, हम ऐसे नहीं कर सके, फ़लाने ने ये प्रोवाइड नहीं किया, ये शख्स उसकी प्राइम एग्जांपल है, किस तरह सब कुछ करके दिखाया। और हमारी दुआएं इनके साथ है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के नाम जिस तरह भी इस लेवल पे ओलंपिक्स में या दूसरे टूर्नामेंट में रोशन कर सकते, वो ज़रूर करें। नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।